हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कीर्ति मिनी ब्लॉग। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मेरा ना जन्माष्टमी का फास्ट था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, भगवान को शाम को ना फास्ट ओपन करके भगवान को थोड़ा सा भोग लगा देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, क्योंकि मैं अकेली थी ना, तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ सेलिब्रेट करूँ अच्छे से। सोच रही थी मंदिर चली जाऊँगी, पर पास में ना ऐसा कुछ मुझे राधा कृष्ण का मंदिर दिखा नहीं। बाकी एक नॉर्मल मंदिर है, वो राजेश्वर मंदिर है, वहाँ पे राधा कृष्ण का छोटा सा मंदिर है। बट एक नहीं होता है कि आप स्पेशली वो राधा कृष्ण का मंदिर हो, वैसा मुझे कुछ दिखा नहीं था यहाँ पे। तो मैंने सोचा उसी मंदिर में जाऊँगी, वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ा के चली आऊँगी। पर ड्यूटी से आने के बाद मैं सो जाती हूँ, सो के उठती तो मम्मी का फ़ोन आता है। तो मम्मी मुझे जन्माष्टमी की विश करती हैं, फिर बताती हैं कि हम लोग तो जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं मतलब ये वो वर्ड सुन के कि जन्माष्टमी की वो लोग तैयारी कर रहे हैं और घर पे सब कितना अच्छा लग रहा होगा, खुशी का माहौल होगा हर जगह। काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट एक अजीब अलग सी खुशी होती है। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब मुझे बहुत बुरा लगने लगा कि मैंने कहा यार नहीं, मैं भी तैयारी करती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब जितना मुझसे हो सकेगा वो मैं करती हूँ। और ये डिसाइड करते करते मुझे एटलीस्ट 7 o'clock हो गए थे इवनिंग में। मैं जाती हूँ मार्केट। मार्केट में जाने के बाद ना मैं वहाँ पे सबसे पहले तो मेरा था कि मुझे मंदिर में भगवान के दर्शन करने। तो मैं जाती हूँ, वहाँ पे आरती वगैरह हो रही होती ना, तो मैं काफ़ी देर मंदिर में रुक जाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं सोचती हूँ कि सारे भगवान की आरती वगैरह हो जाए फिर मैं वहाँ से निकलूँ। तो मैंने भगवान की आरती वगैरह वहाँ पे करके फिर मैं निकली हूँ। तो फिर मुझे सारा सामान लेना था। मैं जिस भी दुकान पर जा रही हूँ, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा, इतने सुंदर सुंदर से झूले और ड्रेसेस ना, लड्डू गोपाल की इतनी सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस थी। पहले मेरे साथ होता था कि मैं कहीं भी जाती थी ना, कहीं भी घूमने जाती थी, तो वहाँ पे मुझे कहीं भी लड्डू गोपाल की ड्रेसेस मिलती थी, मैं उनके लिए ज़रूर लाती थी। अब पता नहीं मतलब ऐसा हो गया जब से ड्यूटी लगी है ना, लड्डू गोपाल से मिलना ही ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि घर ही नहीं जाना हो पाता है इतना ज़्यादा। तो वही फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, लड्डू गोपाल ना सही, लड्डू गोपाल की एक छवि ले लेते हैं। तो मैंने एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति ले ली थी। सोचा मैं इन्हीं को अच्छे से डेकोर करके ना मंदिर में स्थापित कर दूंगी, फिर इन्हीं की पूजा कर लूँगी। तो वहाँ पे फिर मैंने लड्डू गोपाल के लिए जितना मुझसे सामान बना, मुझे लगा कि हाँ इसकी नीड है, हम ऐसे कर सकते हैं, तो वो मैंने ले लिया। और वहाँ पे मुझे कोई डेकोरेशन वाली शॉप ही नहीं दिखी कि मैं झालर वगैरह माला की ले लूँ। ये देखो, ये मैंने ली थी लड्डू गोपाल की तस्वीर। तो मैंने सोचा अब क्या करें, और रात हो गई थी, पेड़ से पत्ते तोड़ते भी नहीं बनता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर मैंने गलती कर दी, मैंने इवनिंग में, देखो पत्ते नहीं रात में तोड़ते हैं, पर मैंने रात में मतलब 7 बजे के अप्रॉक्स मैंने पेड़ से, अशोक के पेड़ से थोड़े पत्ते लिए ताकि मैं वो झालर बना सकूं। इसके लिए मुझे भी बुरा फील हो रहा, पर मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था। और मेरे पास एक राम दरबार की मूर्ति थी, ये सीनरी टाइप की थी, वो मैंने उससे ऊपर लगा दिया। बस मेरा यही था कि मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करूँ, मुझे वो फील आए कि हाँ है आज जन्माष्टमी। तो मेरा मंदिर ना डेकोर होके बिल्कुल रेडी हो गया था। एक मोर का पंख भी ले आई थी, क्योंकि मोर के पंख के बिना, मतलब श्री कृष्ण मोर पंख के बिना तो मतलब ऐसा लगता है कि अधूरे अधूरे लगते हैं। तो मैं मोर के पंख भी ले आई थी। अब ये मेरा मंदिर पूरा मतलब लगभग डेकोर हो ही गया है। मैं गुलाब की पत्तियाँ लाई थी ताकि मतलब मंदिर के ऊपर ना मेरे थोड़ी सी स्पेस बचती है, तो सोचा तो उसमें डाल दूंगी ना, तो गुलाब की स्मेल आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब करते करते आज पता है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मुझे लगा कि जन्माष्टमी पर हर बार बारिश होती है, पर इस बार बारिश इतनी कम हुई है ना कि मैं पूरा स्वेटिंग से भीग गई थी। तो मैंने सोचा चलो पहले नहाते हैं, नहाने के बाद ही भोग बनाते हैं, और फिर मतलब ऐसा होगा ना कि आप नहा के भोग बना रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आती हूँ, मैंने ऐसे डिसाइड कर रखा था कि मैं क्या क्या बनाऊँगी। मैंने सोचा था मैं खीर बनाऊँगी, सूजी का हलवा बनाऊँगी, आलू की सब्जी, पूड़ी, और मेरे पास दही रखा था, ये सब मैं बना लूँगी। बट रात के 10 बज गए थे, अब मैं देख रही हूँ मेरे पास सूजी ही नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, मतलब जो भी चीज़ें सोच रही हूँ वो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे अकॉर्डिंग ही। फिर मैंने देखा मेरे पास बेसन पड़ा था, पर मुझे बेसन का हलवा बनाना नहीं आता था, मैंने कभी आज तक बनाया भी है और नहीं ना ही मुझे लगता है मैंने खाया भी है बेसन का हलवा। पर मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने लगाई रेसिपी कि बेसन का हलवा कैसे बनाते हैं, और उसमें मुझे जैसे जैसे बताया गया था कि आप ऐसे ऐसे बेसन का हलवा बनाओ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा बनाते हैं। और भगवान का ना जब आप भोग बनाते हो ना, वो चाहे कैसे भी आप बनाओ, आप मतलब बेमन कैसे भी बनाओ, वो मतलब सच में पता नहीं क्या है, भगवान का उसमें आ जाता है, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये मेरे साथ आज था, मैंने बेसन का हलवा कभी नहीं बनाया था। मैंने सोचा चलो छोटा थोड़ा सा बनाती हूँ, अगर पता नहीं कैसा लगे, क्योंकि मैंने कभी खाया भी नहीं था।
तो मैंने बनाया ना, वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगा। तो मुझे लग रहा है कि आज के बाद मैं सूजी के हलवे को हटाऊंगी, उसकी जगह बेसन का हलवा रखूंगी, क्योंकि मतलब बेसन में तो प्रोटीन भी हो जाती है। काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब मैंने बहुत लाइट कम मीठा बनाया था, ताकि मैं मीठा मतलब उतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ। तो सोचा था, क्योंकि खीर भी बना रही थी मीठे में, तो ये सब चीज़ें बना रही थी। यहाँ पे मैं श्री कृष्ण के भजन लगा रही हूँ, ताकि उन्हें सुनते सुनते और मेरा मतलब अच्छा लगे, क्योंकि अकेले ना बोरियत हो रही थी सब कुछ करते करते। पर एक अलग ही मज़ा आ रहा था। मैं तो ये चाह रही थी कि मैं 12 बजे जब श्री कृष्ण को भोग लगाऊंगी अपने हाथों से, तो कैसा फील होगा। तो यहाँ पे मेरी कुछ चीज़ें बनकर, खीर बनके रेडी हो गई थी, आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। यहाँ पे बेसन के हलवे की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बस भगवान का नाम ले रही थी, भगवान अच्छा बन जाए। नहीं तो मैं मतलब भोग तो है ना कि पहले भगवान को हम लगाते हैं, फिर खुद टेस्ट करते। मैंने कहा पता नहीं अगर ऐसा कुछ भी ख़राब बन जाएगा ना, तो भगवान ही क्या ही बोलेंगे कि क्या बना के खिला दिया मुझे। फिर मैंने ये बनाया था हलवा भगवान के लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाया था, जितना वो खा ले और मैं खा लूँ। तो ये मैंने बना लिया था। इधर मेरा हलवा बन के रेडी हो गया था। बारी थी अब पूड़ी बनाने की, तो मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया था। देखो मैं 2 दिन से सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा कल भी हम लोगों को जाना था, थोड़ा सा ऑफिस में काम होता है, हम लोगों की नाइट ड्रिल टाइप की होती है, तो हमें वहाँ भी जाना था। तो हम लोग रात के, हमें बज गए थे 1 आते आते, और फिर मुझे सोते सोते 2 या ढाई बज गए थे। सुबह 5 बजे मुझे उठना होता है, तो मैं बिल्कुल सो ही नहीं पाई थी। नेक्स्ट डे आई हूँ, तो थोड़ी देर मतलब मुझे वीडियो वगैरह एडिट करते करते मुझे बज गया था 4-5 बज गया था। फिर मैं थोड़ी देर सोई हूँ, फिर उठ के फिर मैं मंदिर चली गई हूँ। आज भी मुझे 12 बजे पूजा करूँगी भगवान की। पूजा करने के बाद मुझे लग रहा है आज भी मुझे सोते सोते तो मेरा ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सर दर्द करने लगा था, और इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण डिहाइड्रेशन भी हो रहा था, क्योंकि मैं फास्ट में उतना ज़्यादा पानी पी नहीं पाती हूँ जितना मैं नॉर्मल डे में। अब बारी थी सब्जी बनाने की। हलवे को मैंने जैसे बनाया था, देखने में तो सच में बहुत टेस्टी लग रहा था। इसमें उसमें बताया था कि उन्होंने ऊपर से मेवा वगैरह डाली है, तो मेरे पास काजू थे और वो बादाम थी, तो मैंने उन्हें थोड़ा सा हल्का सा चॉप करके डाल दिया था मेवा। और मतलब ये जब हलवा मैंने निकाला है ना, सच में यार बहुत ज़्यादा सही लग रहा था हलवा। कि भगवान खाएंगे, अब भगवान को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी कि कैसा बना है हलवा। तो हलवा रेडी हो गया था। अब बारी थी सब्जी बनाने की और पूड़ी बनाने की। मतलब मेरे पास ऐसा लग रहा है कि आज ना हर चीज़ में पनौती ही आ रही है। जब सब्जी बनाने बैठी ना, मुझे था कि मैं आलू टमाटर की रसीली सब्जी विदाउट लहसुन प्याज वाली बना लूँगी। सब्जी बनाने बैठी, मेरे फ्रिज में टमाटर ही नहीं है। अब मुझे, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मतलब इतनी रात हो गई, मैं ब्लिंकिट करूँगी, मैंने गैस चढ़ा दी। मतलब पहले मुझे अगर चीज़ें पता हो जाती ना कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं, मैं ब्लिंकिट या जेप्टो कर लेती। बट मुझे एक एक करके पता चली कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं सूखी जीरा वाले आलू बना देती हूँ भगवान के लिए, और पूड़ी बना देती हूँ। तो मैंने पूड़ी बना दी और जीरा वाले आलू बना दिए भगवान के लिए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं करने बैठी हूँ चीज़ें, मुझे ये सब चीज़ें पहले से, तभी बोलते ना कि पहले से हर चीज़ें आपको पहले से प्लान कर लेनी चाहिए, ताकि आपको एंड टाइम पे दिक्कतें ना हो। जैसे मुझे आज मैं जो भी करने जा रही हूँ उसमें दिक्कत आ रही, कोई ना कोई एक ना एक चीज़ है ही नहीं मेरे पास। तो अब बारी थी भोग की थाली लगाने की। तो मैंने हलवा ले लिया था और खीर वगैरह सब मैंने एक एक कटोरी में लेके भगवान के लिए थाली पूरी निकाल दी थी। देखो भगवान को हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब आप श्री कृष्ण को भोग लगाते हो ना किसी चीज़ का, तो उसमें तुलसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं तुलसी लेके मैंने पहले ही रख ली थी, तो मैंने सब में तुलसी का एक एक पत्ता डाल दिया था। अब मेरी भोग की थाली बनकर रेडी थी। अब बस बारी मैं वेट कर रही थी कि मैं जल्दी से 12 बजे और श्री कृष्ण को अपने हाथों से भोग लगाऊं। मतलब ये सब देख के कि मैंने इतना सब कर लिया, जब मैंने अपने हस्बैंड को ये फ़ोटो भेजी ना, मेरे हस्बैंड कह रहे अरे तुमने अकेले इतना सब कुछ कर लिया। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मुझे रहा नहीं जा रहा था करते हुए। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि कोई फेस्टिवल होता है, आप अकेले होते हो ना, तो आपसे रहा नहीं जाता है। देखो मेरा था घर पे तो मैं जा नहीं सकती थी, बट अकेले तो मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ ना। तो बस ऐसे ही बीत जाती है हमारी आज की